स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपको ये जो अभी 2 अप्रैल को होने वाला है और उसके आगे 3 अप्रैल 4 अप्रैल जैसे जैसे एग्ज़ाम होता रहेगा, मैं सारे एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के लिए धुरंधर चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, जिन्हें कोई नहीं आपको बताएगा। मैं लेकर आया हूँ रिएजेंट का सेशन। देखो, पहले मैं यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट सिखाऊंगा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग सिखाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और उनका काम क्या है, और उसके बाद मैं ऑर्गेनोमेटालिक सिखाऊंगा, ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है और ऑर्गेनोमेटालिक कौन सा है। तो देखते रहिए वीडियोस को। देखो, तो सबसे पहले हम सीखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये जितने भी हैं बच्चों, ये वाले, ये सारे के सारे रिएजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देख लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ओके, और बाकी हम लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑर्गेनोमेटालिक, वो बाद में। पहले इन सब का वर्क चेक करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बेटा क्या काम करता है? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है, याद क्या रखना, 4 टाइम्स H नेगेटिव दे सकता है ना। तो अगर कहीं कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला, अब कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन भी होता है ना। तो मैं सारे ग्रुप लिख लेता हूँ। ये एल्डिहाइड हो गया, ये मेरे पास कीटोन हो गया, ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक हो गया, ये मेरे पास में हैलाइड हो गया, ये मेरे पास में अमाइड हो गया, और क्या रह गया भाई, ये मेरे पास में एस्टर हो गया। समझे बात को? ठीक है। पहला तो पॉइंट यही है इसका कि ये इन सबको अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। लेकिन एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना बच्चों? कार्बन एटम जो कार्बोनिल की साइड है वो सेम रहना। जैसे इधर ये RI फिक्स रहेगा और इसका अल्कोहल बनेगा। मतलब अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो ये बनेगा बेटा RCH2OH। देखो, ये C ये रहा और R ही है ना। लेकिन इसमें दोनों ही सेम रहेंगे, मतलब ये बनेगा RCHR और यहाँ OH। मतलब कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक से भी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक। एसाइल हैलाइड से क्या बनेगा? उससे भी प्राइमरी अल्कोहल। यही बनने वाला है बेटा, क्योंकि ये हटेंगे यहाँ से। ठीक है। और इससे क्या बनेगा, इसका तुम्हें खास ध्यान रखना है। इससे बनेगा अमीन। क्लियर है? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा RCOHHR, बस H2। इससे ये बनने वाला है। क्लियर है? और क्या काम है इसका, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में है RC ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो बनेगा बच्चों RCH2NH2। ये ध्यान रखना आपको। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे याद कर लीजिए। ये 1 डोज है आपके लिए, जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना, पक्का करके जाना भाई। ठीक है, सारा क्लियर? आगे और समझते हो और क्या क्या काम कर सकता है ये, और रिड्यूसिंग में और क्या क्या काम कर सकता है ये अगर कहीं एल्कीन है, मान लो, सॉरी एल्काइन है, मान लो ये एल्काइन है, ठीक है, और अगर मैं उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूँ तो ये इसको ट्रांस एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है? ट्रांस एल्कीन। क्या ये सब बातें आपको याद रहेंगी? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। ठीक, तो ये काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का खत्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ में वाटर हमेशा रहेगा। चाहे गिवन हो चाहे ना हो, वाटर हमेशा रहने वाला है। चलेगा? चलो अब देखते हैं सेकंड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है बेटा? ये अपना खत्म, डाइवेल H। पहला पॉइंट तो ये बेटा कि डाइवेल H जो होता है ये बल्कि रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है? बल्कि रिएजेंट। काम क्या है इसका? इसका मेन काम सुनना, ये ओनली सिंगल टाइम, कितने टाइम? सिंगल टाइम H नेगेटिव रिलीज करता है, केवल एक बार करेगा। क्या काम बनाएगा? अगर कहीं एल्डिहाइड है और उसमें डाइवेल H डाल दिया, डाइवेल, तो इसको तो बनाएगा अल्कोहल। ठीक। कहीं एस्टर है और इसमें डाल दिया डाइवेल H,
तो इसको बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, कहीं साइनाइड है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डाइबल H डाला तो इसको भी एल्डिहाइड बनाने का काम ये करने वाला है। मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अगर कहीं ये दोनों हो, ध्यान रखना दोनों हो, तो ये डाइबल H यहाँ काम पहले करेगा, यहाँ बाद में करने वाला है। समझ में आई ये बातें, ध्यान रखना। चलो, तो ये भी अपना डाइबल H खत्म है ना। मैंने बोला वन शॉट है, ऐसे ही पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अगर चैनल पर नए हो ना बच्चों, सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको मिलने वाली है। अब है NH2NH2। सबसे पहला पॉइंट, ये किस रिएक्शन का रिएजेंट है, ध्यान रखना। दिस इज वॉफ किस्नर। वॉफ किस्नर पूछा जा सकता है, वॉफ किस्नर रिएजेंट। अब इसका काम क्या बेटा, एक ही काम है इसका। क्या काम है कि अगर कहीं पर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और वो ये रिएजेंट यूज किया हो, NH2KOH, OH नेगेटिव जो दिख रहा है ना, ये KOH हो सकता है, ये इसको रिड्यूस कर देगा, डेट इज ये बना देगा R, या फिर यहाँ पर H। बस, मतलब डबल O खत्म, 2 H यहाँ पर लगा दिए गए, ये इसका काम है। तो ये भी यूज खत्म है ना। तीसरा ये है बेटा, इसका नाम है क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। किस रिएक्शन का ये, जल्दी बोलो, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम यही वर्क करने वाला है, चाहे इसमें क्या डाल लेंगे, ZnHgHCl, यही काम होगा जो वॉफ किस्नर में होने वाला। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है ये बातें। चलो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं हम। ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, ये बचा। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके बारे में बातें। H2M, M में क्या लिखा मैंने पता आपको, M में लिखा मैंने यहाँ पर मेटल। कौन कौन सा, PT हो सकता है, PD हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है, और ये कार्बन है। इसका काम क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि जो एल्काइन होता है ना, अगर इसमें H2PD PT कुछ डाला गया है तो मैं एल्कीन भी बना सकता हूँ, और जितने अमाउंट डालेगा बार बार रिएक्शन करके सिंपल एल्कीन बना सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि अगर मेरे पास में कोई बेंजीन के बने ऐसे, और उसमें मैंने H2PD PT डाल दिया, PD PT, तो इसको ये साइक्लो एल्केन बना देगा। तीसरा काम क्या है, अगर मेरे पास में ये ऐसे होता है तो ध्यान रखना, इसको नहीं छेड़ेगा, इसको ख़त्म कर देगा, दैट इज ये बना देगा लाइक दिस। समझे बात को, ये था H2PT और मेटल का कमाल। क्लियर, समझ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, और शायद बच्चों वैसे इसका काम ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट, अब भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से और देखना अभी। ठीक है, अगर मैंने सपोज करो मैंने लिया RCN और उसमें यही डाल दिया H2PT, तो इसका रिडक्शन करके RCH2NH2 बना देगा। क्लियर, क्लियर, हाँ। और अब ख़त्म है ये काम। अब है बचा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट है, इसका नाम है बर्च रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है इसका, बर्च रिड्यूसिंग एजेंट। बर्च रिड्यूसिंग एजेंट काम क्या क्या है इसका, देखो पहला काम तो यही है कि अगर मेरे पास कोई एल्काइन है ऐसे और उसमें ये डाल दिया जाए Na लिक्विड NH3, तो इसको बनाएगा ट्रांसफॉर्म एल्कीन। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका काम कॉन्जुगेशन को ख़त्म करना। किसको ख़त्म करना, कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय। इस कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे करेगा, अगर ये डाला हुआ है और इसमें कहीं ऐड कर दिया जाए क्या, सोडियम के साथ में लिक्विड NH3, ठीक, तो ये कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, दैट इज लाइक दिस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम किधर है पता है, अगर इसमें मान लो ये बेंजीन हो और यहाँ कोई ग्रुप लगा हो, ध्यान से सुनना, मैं 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक क्वेश्चन ये लिया मैंने और एक क्वेश्चन ये लिया है। यहाँ पर OH लगा दिया मैंने और यहाँ पर NO2 लगा दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत काम की चीज़ है। इसमें डाल दिया Na और लिक्विड NH3। कॉन्जुगेशन तो बचना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन कॉन्जुगेशन 2 तरीके से, कैसे,
अगर विड्रॉविंग ग्रुप है तो इससे तो लगाना है दूर बॉन्ड। कैसे? NO2 को लगाओ यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये बॉन्ड है ना, देखो कॉन्जुगेशन तो ऐसे भी खत्म है ना, लेकिन ऐसे नहीं लगाना, आपको लगाना इससे दूर, मतलब ये ऐसे। और अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है +M या +I वाला तो उसके पास में लगाना है, मतलब इसके केस में बनेगा ये वाला, लाइक दिस। बस इतना सा याद रख लेना आपको, और बर्च रिड्यूसिंग एजेंट खत्म। समझ में आ गया बात? चलो नेक्स्ट देखो, अपने पास में लास्ट जो एजेंट बच रहे हैं इनका क्या काम है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कहीं पर मेरे पास में RH हो और तो ये बनाएंगे उसको RH, ठीक है, कोई सा भी डाला जाए, सारे RH। कहीं पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, मान लो ऐसे, और इनमें से कोई सा भी एजेंट यूज़ किया गया हो तो इसको बनाएंगे ये NH2। क्या बना देंगे? NH2 बनाने का काम ये करने वाले हैं। क्या इतना आपको समझ में आया है? नहीं है? जल्दी बोलो। ये था रिड्यूसिंग एजेंट का काम, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। चलो, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके जेई में आता है, या फिर नीट की बात कर लीजिए, CET की बात कर लीजिए, लेकिन जेई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन से बेटा? ये ऑस्मियम और KMnO4OH, ठीक है। इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेयर्स रिएजेंट। MCPBA, NiO4, PCC, PDC भी होता है एक, दोनों सेम काम करते हैं। K2Cr2 या फिर Na2Cr2 बोलो, H2CrO4 बोलो, या फिर O3 जिंक और ये बोलो, ठीक है। तो देखो सबका मैं वर्क बताने वाला हूँ 1 by 1, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, और 1 शॉट है तो मजे लेना इसकी, ठीक है। देखो क्या भाई, OSO4 है ना, क्या काम करता है? पहले बात करते हैं हम OSO4 की। OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, काम क्या बच्चों इसका? इसका काम है ये एल्कीन होगा, और जैसे ये डाला OSO4 तो ये सिन डायोल लगाता है। कैसा डायोल लगाता है? ध्यान रखो, सिन डायोल, सिन डायोल। क्या KMnO4 यही काम करता है? यस सर, KMnO4 भी बेसिक मीडियम में यही काम करता। तो दोनों का काम एक ही है, चाहे आप OSO4 डाल दो, चाहे उसमें KMnO4OH डाल दो, दोनों का काम सिन डायोल। ध्यान रखना है, कैसा डायोल? सिन डायोल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इनके काम खत्म। दूसरा MCPBA, ध्यान से सुनना, MCPBA क्या काम करता है भाई? क्या ऐसा काम है इसका? मतलब ये अपना क्लास फिनिश, ठीक है। तो इसका काम हम देखने वाले हैं कि ये क्या काम करता है। MCPBA, दो काम है बेटा MCPBA की। MCPBA, इसका नाम पहले क्या, वो ध्यान से सुनो। इसका नाम है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देता हूँ, अगर दिक्कत आती है तो। ये मेटा पर क्लोरीन और यहाँ ये पर बेंजोइक एसिड, दिस इज द MCPBA, ठीक है। इसका काम क्या है? इसके दो काम है बेटा। कितने काम है? दो। दोनों सुन लो ध्यान से। पहला तो ये है कि कहीं अगर एल्कीन दिख रहा है ना, तो और MCPBA डाला हो तो ये इसको इपॉक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? इपॉक्साइड। ध्यान रखना है, इपॉक्साइड, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड को ही बनाता है। इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड को ही रिच बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ आपसे कि भाई मेरे ये है मेरे पास में, है ना, और MCPBA डाल दिया जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो रिच वाला इपॉक्सीडाइज होगा। कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये तो इधर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो अपना आंसर जो आएगा बेटा वो ये आने वाला है, ये आने वाला है मेरे भाई, आंसर ये आने वाला है। समझ गए बात को? तो ये काम खत्म इसका। दूसरा काम क्या MCPBA का, कि अगर कहीं कीटोन हो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या काम करता है MCPBA? ऑक्सीजन फिट कर देगा और इसको एस्टर बना देगा। क्या बना देगा? एस्टर। अब कहोगे सर इधर अगर ये है और इधर ऐसा है, रिंग है, तो किधर होगा? किधर होगा भाई? किधर होगा? उधर होगा जिधर शिफ्टिंग ऑर्डर ज़्यादा होगा। और शिफ्टिंग ऑर्डर क्या कहता है? शिफ्टिंग ऑर्डर मेरे पास ये कहता है
शिफ्टिंग ऑर्डर क्या कहता है भाई, पहले H होना चाहिए, उसके बाद PH देन R, और R में भी कौन कौन, टर्सरी पहले देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो जिसका यहाँ से शिफ्टिंग ऑर्डर हाई, उधर की तरफ ऑक्सीजन फिट होने वाला है। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेरे पास में है ये वाला कि मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों CH3, यहाँ लिख दिया CO, यहाँ लिख दिया CH, और इधर CH3, इधर भी CH3, और इसमें डाल दिया MCPBA। किधर शिफ्टिंग ऑर्डर है, इधर ज़्यादा, तो ऑक्सीजन यहाँ फिट होगा, और आंसर क्या आएगा CH3 COO CH, इधर CH3 इधर CH। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है लाडले भाई, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करने चाहूँ MCPBA खत्म, दोनों का काम एक है बच्चों, NaIO4 और HiO4 दोनों का वर्क एक ही है, और क्या काम करते हैं ध्यान रखना, ये जहाँ भी डायोल होता है, कैसा होता है डायोल को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं ब्रेक डाउन। और कैसे कैसे थोड़ा ध्यान से समझना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है इसके आने की। जैसे अगर मैंने ये कहा यहाँ OH लगा हुआ है ना, और अगर इसमें डाल दिया HiO4 या फिर NaIO4, दोनों में से कोई सा भी आपको इसको तोड़ देना है ऐसे, और जैसे ये टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, और दोनों बन गए एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही एल्डिहाइड प्रेजेंट है ऐसे, और यहाँ पर ऐसा है CH2OH, तो ये यहाँ से टूटकर ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और नीचे वाला एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान रखनी है ये बातें, ओके, क्लियर है। दोनों टाइप में दोनों रिएजेंट एक से रिएक्शन करते हैं, समझे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएजेंट अपने पास में कौन सा है, नेक्स्ट रिएजेंट अपने पास में है PCC-CrO3 पायरिडीन या PCC। ये क्या काम करते हैं भाई, अगर कहीं प्राइमरी अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, मान लो ये है CH3 CH2OH, चाहे PCC डालो उसमें, चाहे PDC डालो, दोनों में से कोई सा ही डाल दो यहाँ पर, और ये बनाएगा इसको एल्डिहाइड। ध्यान रखना क्या बनाएगा एल्डिहाइड, एक कार्बन है इसका फिक्स रखो CH3 को, और इसको क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर कहीं मेरे पास में क्या सेकेंडरी अल्कोहल है ऐसे, और यही रिएजेंट ऐड किया तो बनाएगा कीटोन, क्या बना देगा उसको कीटोन बना देगा। बोलो बात क्लियर रहेगी, यस और नो। और कहीं मेरे पास में अगर टर्सरी अल्कोहल है CH3 ऐसे, तो बेटा ये वर्क नहीं करने वाला है, वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसकी जगह पर कॉपर अगर होगा तो वो इसको एल्कीन बना देगा। ये 101% तुम्हें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कॉपर वाला, समझे बात को। तो PCC PDC अपना फिनिश। अच्छा एक बात और है ना, अगर मैं ये कह दूँ, हाँ ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब आया मेरे पास में ये Na2Cr2O7 या फिर ये Na2Cr2O7 या K2Cr2O7। इनका काम क्या है बच्चों, देखो Na2Cr2O7 डालो चाहे K2Cr2O7, दोनों का वर्क एक ही है। कहीं भी अगर इनको मिला प्राइमरी अल्कोहल तो ये उसको बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं मिला इनको सेकेंडरी अल्कोहल तो ये बना देंगे उसको कीटोन। बस ये इनका काम है, समझ में आ गई बात। हाँ टर्सरी अल्कोहल अगर इनको मिलता है तो उससे ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देने वाले उससे, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये भी ख़त्म हुआ है अपना, ओके। एक चीज़ और, अगर इसको मिला फिनॉल, ध्यान रखना क्या मिला बेटा, फिनॉल मिला, तो उसको बना देते हैं हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन जिसको बोलते हैं हम, ये वाला, ये ध्यान रखना। साथ ही अगर इसकी जगह इसको मिल जाता है एनिलीन, तो उसको भी ये क्या बना देते हैं, ये बेंजोक्विनोन ही बना देते हैं, उसको भी ध्यान रखना है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब है H2Cr, देखो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, तीनों एक जैसा काम करते हैं। पहले मैं लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैंने कहीं लिया प्राइमरी अल्कोहल और उसमें ऐड कर दिया H2CrO4, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको डायरेक्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर मैंने लिया कहीं इसके साथ KMnO4 भी ले सकते हैं ऐसे, ये भी यही काम करने वाला है, लेकिन किसमें H+ होगा। ठीक है, याद रहेगी। सेम अगर मैंने सेकेंडरी एल्कोहल लिया और ये इनमें दोनों में से कोई एक या दोनों ऐड किए तो बनेगा कीटोन, लेकिन टर्सरी एल्कोहल से ये भी रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। क्लियर। आगे बात सुनो इसकी जरा, इसमें KMnO4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कुछ और टाइप की रिएक्शंस देता है। कौन सी? अगर बेंजीन पर कोई कितना ही बड़ा कार्बन लगा हो बेटा, कितना ही बड़ा कार्बन, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ H होना चाहिए, कितना, सिंगल तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जितने भी हो चलेगा, तो ये हमेशा उसको बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है, डजंट मैटर कितने कार्बन है, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड लगाओगे। समझे बात को, यस और नो, समझे बात को, चाहे यहाँ कुछ हो यहाँ कुछ हो चलेगा, बट यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ही बनाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर। और क्या काम है इसका, कहीं इसको मिला डबल बॉन्ड और इसमें डाला KMnO4 किसकी फॉर्म में, H+ में। ध्यान रखना है H+, OH नहीं तो डायोल बना देता, H+ में, तो बीच से तोड़ेगा और दो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, दो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मिला सब्स्टिट्यूटेड ऐसे तो अब भी बीच से ही तोड़ेगा, लेकिन एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन जाएगा कीटोन। समझ में आ गई ये बात, समझ में आई ये बात। चलो नेक्स्ट, अपने पास में अब बच रहा है कौन सा बचा हुआ है भाई, अपने पास में बचा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। O3 देखो, मैं O3 को ऐसे समझाने वाला हूँ आपको, O3 जिंक या फिर O3 DMS या फिर O3 SMAK ट्वाइस, ये दोनों एक ही हैं, ये थोड़ा अलग है लेकिन काम सेम है। और एक इनका भाई है, क्या नाम है इसका, ये इसका नाम है O3 साथ में H2O2। काम क्या करते हैं ये, अगर मैंने यहाँ पर लिया कोई भी एल्कीन, ठीक है, और ये डाला इधर वाला रिएजेंट, ये वाला कोई सा भी इनमें से कोई सा भी डाल दिया, तो ये यहाँ से तोड़ेगा इसको और हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा। समझे, एल्डिहाइड, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं H2O2 डालते था इसके साथ में H2O2, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव, और ये कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। समझे बात को, तो ये इसको तोड़ेगा तो ये बनाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोनों सेम हैं तो सेम बनेंगे। समझ में आएगी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि यहाँ ये मॉलिक्यूल ऐसा है, अब ये रिएजेंट डाला तो क्या बनेगा, अगर ये रिएजेंट डाला ये वाला तो यहाँ से टूटेगा, इधर वाला तो बनेगा कीटोन और इधर वाला बनेगा फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, लेकिन इधर वाले में अगर डाला तो ये दोनों तरफ सेम, जैसे यहाँ तो कीटोन था और उधर केवल एल्डिहाइड रहने वाला है। ये बातें मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट रिएजेंट जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो रिएजेंट कौन सा रिएजेंट है, वो रिएजेंट होने वाला बच्चों यहाँ पर HgOAC। कौन सा, HgOAC। ठीक है, क्या काम करता है HgOAC, ये हमेशा NaOH रहने वाला है इसके साथ में और H2O रहने वाला है। ठीक है, क्या काम करता है, अगर मेरे पास में कहीं ऐसा एल्कीन है और मैंने उसमें ये रिएजेंट डाल दिया है तो ये मार्कोनी रूल लगाएगा। कौन सा रूल लगाएगा, मार्क रूल। और मार्क रूल क्या कहता है कि ये जो पार्ट रहेगा इसका H+ और OH नेगेटिव, इसका पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, नेगेटिव वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। इसका मतलब आंसर दिस। क्लियर, समझ में आया है ना। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि इसी मॉलिक्यूल में HgOAC के साथ क्या लगा हुआ है, NaOH भी है और साथ में MEOH लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो अब ये वाला ऐड होगा तो इसमें H+ तो यही है और नेगेटिव ये है, तो बेटा बनेगा क्या, ये तो बनेगा ये OCH3 ईथर बनने वाला है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो, इसका एक भाई और है HgSO4। ठीक है, कौन सा भाई है इसका, HgSO4। कैसे करेंगे उसको, कैसे सीखेंगे, ये रहा HgSO4। ठीक है, साथ में आता है इसके NaBH4 और साथ में आता है इसके वाटर। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये
एल्काइन हो, ये हमेशा मोस्टली एल्काइन पर अटैक करता है, और एक ये वाला हो। ओके, देखो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो बनाएगा कीटोन, ठीक, और इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो बनाएगा एल्डिहाइड। तो अब आपको याद कैसे रखना, याद ऐसे रखना, केवल इसमें एल्डिहाइड बनाता है ये, बाकी कुछ भी रहे एल्काइन हो, बस क्या बनेगा, इससे पहले से सेकंड कार्बन पर कीटोन बनाएगा, ये वाला रिएजेंट। समझ में आई ये बात, क्लियर हुई है नहीं हुई, जल्दी बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। एक रिएजेंट और लेते हैं हम, बहुत अच्छा है वो, BH3 है ना, BH3 अलग अलग रिएजेंट अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे ये एल्कीन के साथ वर्क करता है, ठीक है, एल्कीन BH3 H प्लस H2O डाला तो कुछ अलग बनेगा, BH3 H2O डाला तो कुछ अलग बनेगा, BH3 AgNO3 डाला तो कुछ अलग बनेगा, ठीक है। देखना क्या क्या बनेगा, अगर ये डाला है H प्लस तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर केवल एल्कीन बनने वाला, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एल्कीन बनने वाला है इससे। अगर BH3OH डाला तो ये H2O2 रहता है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या रहता है, H2O2, और क्या रहेगा, NaOH। तो एंटी मार्कोनी रूल लगाता परऑक्साइड, दैट इज ये बनाएगा लाइक दिस, ये अल्कोहल, और AgNO3 डाला तो ये इसका डबल कर देगा, मतलब 3 कार्बन है, 3 का 6 कार्बन, लाइक दिस, इस फॉर्म में। ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये रहे बच्चे आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो जेई के सिलेबस में लिए गए हैं। कौन कौन सा बेटा, पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरा RLI और तीसरा गिलमैन रिएजेंट है। तीनों का वर्क देखेंगे क्या है। पहला तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटालिक होता क्या। देखो, कार्बन का डायरेक्ट मेटल से बॉन्ड ही ऑर्गेनोमेटालिक को दिखाता है, ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है। समझो जरा बात को, क्योंकि मेटल अगर इसको कार्बन से लगा तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये नेगेटिव होगा, कार्बन नेगेटिव होगा। अब मैंने ये बोला है कि RMGX, तो ये करता क्या क्या है। देखो, ये 2 तरीके की रिएक्शन देते हैं दोनों ही। कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, एक तो एसिड बेस, और दूसरी देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये 2 तरीके के रिएक्शन देते हैं, ठीक है। कैसे सब्स्टिट्यूशन एक खास जगह देते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किधर देते हैं। अब एसिड बेस ये कब देंगे, जब भी RMGX को या फिर RLI को, केवल इन दोनों की बात करेंगे फिलहाल, इन दोनों को या दोनों में से कोई भी H प्लस वाला मॉलिक्यूल दिखा दिया जाए। H प्लस वाला कोई एसिड हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी, तो हमेशा बनेगा RH। ध्यान रखना ये बात आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने लिख दिया CH3MgBr, है ना, और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा किससे, CH3COOH से। अब आप बस इतना समझना है कि ये एसिड है तो H प्लस देगा, बस CH3 नेगेटिव इसको H ले लेगा और ये बनेगा CH4। देखो ये R था, क्लियर है। तो क्या क्या बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो, इससे ये बनेगा, है ना। अब हमें तो केवल एसिड चूज करना है। क्या चूज करना है, एसिड चूज करना है। तो एसिड क्या क्या होगा, ये हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, ठीक है, HX हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, NH3 हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है। ये सारे H प्लस वाले मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो क्या बनाएंगे, RH बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, RH बनाने वाले हैं। क्लियर बात। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। देखो कैसे, अगर मैंने सपोज करो RCOH लिखा और इसमें इन दोनों में से कोई सा डाला, RMGX से RLI, ठीक है, RMGX, चलो ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसका भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन कौन सा, प्राइमरी। अगर मैंने कीटोन डाला होता, फिर से यही, तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैंने क्या डाला, असाइल हैलाइड डाला होता तो भी टर्सरी अल्कोहल, ठीक। मतलब जितने हैलोजन हैं, जितने बॉन्ड टूटेंगे उतना ही R जुड़ जाएंगे। अगर मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N में डाला होता ये, तो अमाइड बनता, ध्यान रखना है, सॉरी कीटोन बनता, ध्यान रखना है। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कोई दिक्कत किसी को
नहीं आप, है ना। एक और, अगर मैंने एस्टर लिखा होता और यही डाला होता तो भी एल्कोहल बनता, RCOH, क्लियर। ये सारी रिएक्शन कौन देता है, ग्रिग्नार्ड देता। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, ये वाली देखो, जो ग्रिग्नार्ड बहुत बार देता है और बच्चे हमेशा क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं उसमें कि कैसे होगी सर रिएक्शन। रिंग ओपनिंग करवा देता बेटा। अगर ये है, ध्यान से सुनना, और इसमें अगर RMGX डाला या RLI डाल दिया बेटा, ये ना अभी तो क्योंकि दोनों ही ये कार्बन जो है सेम है ना, सेम नेचर के, तो ये कहीं भी अटैक कर सकता है। यहाँ करेगा तो ये ओपन, दैट इज ओपन नेगेटिव, और यहाँ पर ये जुड़ गया R, इसको H देखो स्टेबल करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की, अगर ये ऐसा हो जाता, मान लो यहाँ पर मिथाइल लगा होता और अब अगर ग्रिग्नार्ड है, तो बेटा अब ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक नहीं करता, है ना, ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, यहाँ से, दैट इज, ये ध्यान रखना आपको। तो ये बनेगा OH, इधर है CH3 और इधर यहाँ से जुड़ गया R, ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी ये ग्रिग्नार्ड के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ, यस और नो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बचा है इसमें कौन सा, गिलमैन। कौन सा गिलमैन, ये वाला। तो ये वाला करता क्या काम है, इसका मेन काम क्या है वो मुझे देखना। देखो, अगर मान लो सपोज करो कहीं पर ये लिखा RX, तो उसमें गिलमैन डाल दो, R2CuLi, नेगेटिव करो, मतलब डैश लगा, तो ये बनेगा RR डैश, समझे। एल्कीन बनाने का काम आता है कौन सा रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। और क्या काम आता है ये वाला, देखो ये दोनों ही, ये दोनों का और है, देखो 1,4 एडिशन भी काम करते हैं ये, जैसे ये है ना, और मैंने डाला इसमें RLI या फिर R2CuLi, ये काम ये यहाँ अटैक करेगा, पहले ये इधर जाएगा, देन ये वो एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल किस तरीके से बना है ये ध्यान रखो, एल्कोहल ये इस तरीके से बना है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है, ये तो स्टेबल ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये दोबारा से एल्डिहाइड बन जाने वाला है। बोलो क्लियर, सॉरी कीटोन बनने वाला है ये, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर R रहेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है आपको। ओके, चलो ये आपके हो गए कौन से, ऑर्गेनोमेटाइल। अब हम कुछ रिंग वाले कंपाउंड करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिंग वाले, ये सारी रिएक्शन बच्चों, सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ध्यान रखनी है बातें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई जगह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिखा जाता है। कैसे, ये जो है ये हेलोजिनेशन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये हेलोजिनेशन। ध्यान रखना, हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर बेंजीन में हो रही है, किसके प्रेजेंस में, Fe, जो X यहाँ रहेगा, चाहे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, वही यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस, डायरेक्ट X लगेगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है ब्रोमीन बेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, सेम ये वाली प्रोसेस जो है बेटा, इसको नाम है अल्काइलेशन। क्या नाम है, अल्काइलेशन, जिसको हम फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं, FC अल्काइलेशन। इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं आ रही है जैसी होनी चाहिए थी, तो उसको रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे। दैट इज यहाँ पर बनेगा बेटा एल्काइल बेंजीन, जैसे मिथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, जैसे ये वाला, ये है असाइलेशन। असाइलेशन ये भी बेटा FC अल्काइलेशन है, असाइलेशन मतलब फ्रेडल क्राफ्ट। तो प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बेटा इसमें भी ये बनने वाला है COR। ध्यान रखना, CO से जोड़ना आपको, और दैट R रहने वाला है। ओके, इसके बाद क्या है, HNO3, इसको नाम होता है नाइट्रेशन। क्या नाम है इसका, नाइट्रेशन। ओके, कैसे करेंगे नाइट्रेशन को, इसका जो रिएजेंट बनता है बेटा वो लगता है NO2+। ध्यान रखना, HNO2 इसमें बेस का काम करता है, H2SO4 इसमें एसिड का काम करता है। ये भी कई बार पूछा गया है। तो बनेगा क्या, ये नाइट्रेशन हुआ बेंजीन पर लाइक दिस, और ये है सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन, सल्फोनेशन। इसमें क्या लगता है, इसमें लगेगा SO3H। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और सिखाने वाला हूँ इसमें बेंजीन से रिलेटेड। कैसे, देखो वो चीज़ें मैंने तुम्हें नहीं बताई अभी तक, लेकिन अब मैं उसको बताने वाला हूँ। क्या है बेटा, वो है जैसे मेरे पास में सपोज करो ये है बेंजीन, है ना,
और इस पर लगा हुआ NH2। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर मैं इसमें NaNO2, या तो NaNO2 रहेगा या HNO2 रहेगा, है ना, साथ में HCl होगा और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया, क्या बन गया है, डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट में बहुत सारे रिएजेंट डाल के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। कैसे, देखो सपोज करो हम डाईएजोनियम सॉल्ट ही पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या क्या बेटा, देखो अगर इसमें हमने ऐड किया CuX, अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, दैट इज ये बनेगा अपने पास में X, हेलोबेंजीन। दूसरा रिएजेंट अगर मैंने ऐड किया Cu2X2, तो भी हेलोबेंजीन, लेकिन X यहां पर फ्लोरीन नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, दोनों केस में। ये अपनी रिएक्शन सेंडमियर है बेटा, सेंडमियर, और ये रिएक्शन गेटरमैन है, ठीक है। अगर इसमें मैंने डाला Ki, तो बनेगा आयोडोबेंजीन, ठीक। अगर मैंने इसमें डाल दिया क्या चीज, H3PO2, तो केवल बेंजीन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, H3PO2। और सेम एक और, अगर मैंने डाल दिया इसमें इथेनॉल, तो भी बेंजीन, और अगर मैंने इसमें डाल दिया वाटर, तो बनेगा फिनॉल। कैसी रही, जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बताओ फटाफट, सारा कॉन्सेप्ट एक ही उसमें आ गया, ये है रिवीजन, है ना। चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। जैसे अगर हम बात करें कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे बात करें बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, क्या होता है, RX रहता है और उसमें डाला जाता है या तो AgF या फिर Hg2F2 और बनता RF, मतलब फ्लोराइड बनाने के काम आती है ना। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स, याद रखना है। एक है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, ये क्या काम आती है बेटा, RX रहेगा, X यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन तो बनाने के काम आती है। NaI और एसीटोन, ध्यान रखना SN2 होती है रिएक्शन और ये बनेगा RI, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड ये बनने वाला है। और रिएक्शंस की हम कुछ की बात करते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है बेटा, वुड्स रिएक्शन यहाँ पर RX है और इसमें 2Na डालते हैं हम ड्राई ईथर में और ये बन जाता है RR, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको ये याद रखना है कि अगर ये X, देखो मैं इसको अलग अलग तरीके से सिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराने वाली है। कैसे, सपोज करो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक क्लोरीन है और यहाँ पर डाल दिया 2Na ड्राई था, तो इसको ट्वाइस समझो, ट्वाइस समझेंगे तो क्लोरीन को हटाओ और इसको 2 बार अटैच कर दो, ऐसे हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह देता बेटा कि मेरे पास में यहाँ क्लोरीन है और 2Na अब डाला हुआ है, तो अब ये इसका आंसर ये बनता, क्योंकि अब तो दोनों ही क्लोरीन एक ही प्रोडक्ट में, एक ही रिएक्टेंट में मिल गए मुझे, दैट इज लाइक दिस, क्लियर है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये कह देता कि यहाँ पर बेंजीन हो जाता, कैसे, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर अब X लगा हुआ है और 2Na ड्राई था, तो इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगा इसमें बनता है ये वाला प्रोडक्ट, 2 बार अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि मेरे पास में एक X है, दूसरे में मेरे पास में RX है, अब ये दोनों जुड़ेंगे 2Na की प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको, सारी बातें क्लियर हैं या नहीं, जल्दी बता दीजिए मुझे फटाफट से, यस। चलो कुछ टेस्ट की बात और कर लेते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं पहला बिल्स्टीन टेस्ट, बिल्स्टीन टेस्ट, ठीक है।
ये बिल्स्टिन जो टेस्ट होता है बेटा, बिल्स्टिन टेस्ट, ये हैलोजन आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, हैलोजन आइडेंटिफिकेशन। लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं मिलता है, नॉट फॉर फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो टेस्ट है बेटा लुकास टेस्ट है ना। लुकास टेस्ट क्या होता है? ये कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है, इसमें साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ओके, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अगर लुकास डाल दिया इसमें तो नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। इसमें डाला अगर तो 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी, 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी। और अगर इसमें डाला तो इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। बोलो क्लियर, यस और नो? जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब एक टेस्ट और है इसमें, वेक्टर मियर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? वेक्टर मियर टेस्ट। वेक्टर मियर टेस्ट क्या काम है? इसको RBC टेस्ट भी बोल देते हैं। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी से कोई रिएक्शन नहीं, सेकेंडरी से ब्लू कलर और प्राइमरी से रेड कलर ये देने वाला है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कार्बोनिल की। कार्बोनिल में क्या होता है? ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक है, इससे जो टेस्ट देने वाला है वो एक तो है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, Ag2O उसका रिएजेंट होगा। ओके, और दूसरा टेस्ट इससे है बेटा कौन सा? फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर +2 होता है उसमें। और तीसरा है अपने पास में बेंडेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट देने वाला कौन? एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन इनमें से कोई टेस्ट नहीं देगा। एक रूल मैं आपको बताना भूल गया हूँ, पॉप ऑफ रूल्स। ठीक है, इसमें अगर मैंने K-4 डाला H+ से, तो ये जो कार्बोनिल है लेस कार्बन की तरफ टूट कर जाएगा और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। मतलब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। ओके, एक तीसरा टेस्ट और है इसमें, चौथा टेस्ट कौन सा? स्किप बेस वाला टेस्ट, वो भी एल्डिहाइड देने वाला है। समझे बात को? यस और नो? अब बचा मेरे पास में मेरा अमीन। ठीक है, अमीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी? 2 रिएक्शन उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ अमीन के लिए कुछ पॉइंट। अमीन में NH2 होता है ना, सबको पता है ये बात। ठीक है, पहली रिएक्शन इसकी गैब्रियल थैलियमाइड रिएक्शन, गैब्रियल PH थैलियमाइड रिएक्शन किसके लिए होती है बेटा? ओनली फॉर प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन, केवल प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है इसकी, दूसरी रिएक्शन है वो है इसकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें भी कौन सा? प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा। कैसी रिएक्शन है? अगर मैंने डाला RCONH2, R कुछ भी हो, रिएजेंट पर फोकस करो, Br2 के साथ में क्या रहेगा? यहाँ बेस रहेगा, या तो NaOH रहेगा या फिर KOH रहेगा। ये हट जाएगा, NH2 आगे लग जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर, यस और नो? इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट ये यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। समझे बात को? क्लियर हुआ पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अभी इसका एक टेस्ट बाकी है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है वो? हिंसबर्ग टेस्ट क्या काम करता है? पहले तो यही है कि हिंसबर्ग रिएजेंट पता हो, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, अब अगर ये प्राइमरी अमीन होगा तो उससे ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होगी।
है ना, लेकिन NaOH में डिसॉल्व भी हो जाएगा। अगर सेकेंडरी रिएक्शन अमीन होगा तो उससे भी रिएक्शन होगी और NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर हुआ टर्सरी अमीन तो रिएक्शन नहीं होगी, बात खत्म। ये बात थी अपने अमीन्स के बारे में। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनिक का स्पेशली रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया वन शॉट में। क्लियर? तो कल मिलेंगे मैं आपसे किसको लेकर, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलेस को लेकर। कहाँ अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, सारा से कहूँगा। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी और मैं संजय प्रजापति आपकी केमिस्ट्री को बेहतरीन बनाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।